हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन में। आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। बोर्ड का टाइम है एग्ज़ाम का, तो आप सभी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम पढ़ रहे हैं टेंस टॉपिक, जो कि आपको वर्ब भरनी होती है टेंस के अंदर। तो टेंस में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई एडवर्ब क्या होती है और किस टेंस की एडवर्ब कौन सी है। तो आप एडवर्ब का आपको पता है और फॉर्मूले का आपको पता है, तो आप टेंस एकदम ईजिली वे के अंदर भर सकते हो। जैसे मैंने टेंस बताए थे, टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल, जो कि हमें समय के बारे में बताता है, रिप्रेजेंट करता है समय को, रिप्रेजेंट ऑफ टाइम। तो इसमें हमने टेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट, ये पहला टेंस है। फिर हमने पढ़ा था पास्ट, जो कि अभी चल रहा है। फिर थर्ड क्या था, फ्यूचर। अब इनके देखिए, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होंगे, 4। पास्ट के कितने, 4। और फ्यूचर के कितने, 4। तो मैंने प्रेजेंट आपको पूरा करवाया। आपको इसके एडवर्ब पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो पीछे की क्लासें देखिए, सारी एडवर्ब आप एक पेज में लिखें और फॉर्मूले लिखें। फिर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के अंदर भी क्या है, 4 पार्ट है। और अभी हम कौन से पार्ट में चल रहे हैं, अभी सिंपल पास्ट में चल रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट। इसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव का जो एडवर्ब भरनी होती है, एडवर्ब के अनुसार वर्ब भरोगे, तो उसमें पता होना चाहिए इसमें नेगेटिव का अलग फॉर्मूला होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और सिंपल पास्ट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है नेगेटिव में। और पास्ट सिंपल में अगर आप अफर्मेटिव करते हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिलअप करनी है। तो वो अभी मैं सिंपल पास्ट पे वापस चर्चा करूंगा कि एडवर्ब क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे बढ़ना है, किस प्रकार से सेंटेंस आएंगे, वो अभी मैं आपके इसमें जो क्लास है इसमें चर्चा करूंगा। फिर हम इसमें सिंपल पास्ट को भी कवर करते चलेंगे और सिंपल जो पास्ट का कंटिन्यूस है उसको भी कवर करेंगे। तो ध्यान से क्लास को देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो अब सिंपल पास्ट करते हैं। पहले हेडिंग डालो सिंपल पास्ट। अब आपको पता है कि पास्ट जो भूतकाल की बातें होती है, जो बीती हुई बातें होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसकी आइडेंटिटी बताई थी आपको, पहचान। तो पहचान आपको पता होनी चाहिए क्या थी इसकी, था, थे और थी। और वाक्य के अंत में गया, गई या गए भी आ सकते हैं, इत्यादि। इस प्रकार से आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे, 8th में कैसे है, 7th में कैसे बताते हैं बच्चों को हिंदी अर्थ वगैरह, वैसे नहीं करेंगे। पहचान के बाद में आपको क्या, फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद में आपको अब एडवर्ब कौन सी होती है, एडवर्ब में क्या होगा, इसमें एगो आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, यस्टरडे भी आ सकता है। फिर लास्ट, डे, मंथ और ईयर भी आ सकता है, या कोई पास्ट ऑफ टाइम भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे कि भाई हाउ टू फिल वर्ब इन सेंटेंस। तो सेंटेंस में आपको देखो अब बताऊंगा, पहले हिंदी में अब करेंगे एक सेंटेंस, फिर आपको मैं धीरे धीरे इसके 1-2 टाइप और बताऊंगा कि भाई 1-2 फॉर्मूले और है जिनको हम नोट के अंदर लिखेंगे, उनसे भी रिलेटेड आपको देखने को सिंपल पास्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे राम कल राम कल विद्यालय स्कूल भी लिख लो एक बार। राम कल स्कूल गया था।
राम कल स्कूल गया था, ऐसे भी बना सकते हैं नॉर्मल वे में। तो राम कल स्कूल गया था, कल का मतलब प्रीवियस डे को रिप्रेजेंट करता है यस्टरडे, तो वो इस प्रकार से भी दे सकता है, राम फिर ओब्लिक सॉरी फिर ब्लैंक्स, यहां पे आपको वर्ब देगा टू स्कूल yesterday। इस प्रकार से आपको वो फिलअप करने के लिए सेंटेंस देगा। तो राम गो टू स्कूल yesterday। अब आपको देखना है, देखो एडवर्ब कौन सी है, ये है सिंपल पास्ट की एडवर्ब। तो फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गो की फॉर्म क्या होती है, सेकेंड वेंट, क्या होती है, वेंट। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर इसी प्रकार हम चलते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मूले में। अब एक फॉर्मूला आपको स्टार लगा के इसका नेगेटिव का लिखना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसमें देखो सब्जेक्ट, अब 3 नंबर पे नोट आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, प्लस 3 नंबर पे नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि डिड आ गया तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं करना आपको, नहीं गलत हो जाएगा। जैसे हम पिछले साल पिकनिक पर जयपुर गए। हम पिछली साल पिकनिक पर जयपुर गए। तो इस प्रकार से देखो, हम का आ गया वी, सब्जेक्ट आ गया कौन गए भाई, हम। फिर देखो डिड नॉट क्या आएगा, डिड पिछले साल पिकनिक पर नहीं गए कर लो यहाँ पे, क्यों नेगेटिव बना रहे हैं ना, नहीं, पिकनिक पर जयपुर नहीं गए, यहाँ पे नहीं कर लो, नहीं गए, इस प्रकार से। वी फिर क्या लगेगा, डिड नॉट, जैसे सब्जेक्ट, जैसे फॉर्मूला है सब्जेक्ट डिड नॉट। अब फिर देखो नहीं गए, गए मतलब जाना, तो क्या होगा, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होगा, तो वी डिड नॉट गो। अब गो के साथ में क्या लगेगा, टू, गो टू पिकनिक एट जयपुर, क्या होगा, एट जयपुर। आपको पता है फिक्स लोकेशन होती है या कोई भी पैलेस का नाम होता है तो उसके लिए 8 लगता है, और स्मॉल लोकेशन के लिए भी 8 आता है, और बिग लोकेशन के लिए इन आता है। जैसे आई एम लिविंग एट चूरू इन राजस्थान, तो इस प्रकार से हम ये प्रीपोजिशन भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वी डिड नॉट गो टू पिकनिक एट जयपुर, इस प्रकार से बन सकते हैं। तो वो आपको कैसे देगा, इस प्रकार से आपको ये रफली देगा, और यहाँ पे गो देगा, और यहाँ पे बीच में नोट देगा। तो आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे तो आएगा डिड, पता होना चाहिए, और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो। बहुत बार पूछता है सिंपल पास्ट का नेगेटिव का ये फिलअप करने का। फिर हम बात करेंगे 1-2 सेंटेंस और, जैसे 1-2 इसके नियम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल पास्ट के, बहुत बढ़िया है। सिंपल पास्ट अगर आपने कर लिया है तो 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे सिंपल पास्ट से आपको मिलेंगे। अब सिंपल पास्ट में देखो सेकंड चीज क्या है, आपको स्टार लगा के लिखना है। यदि वाक्य के मध्य या सेंटेंस के बीच में, वाक्य के मध्य, जैसे मैं सीधा बता रहा हूं, वाक्य में एक सेंटेंस S1 है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, वाइल से,
और ये सेकंड सेंटेंस है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस सेकंड। यदि वाइल से जुड़े हैं तो दोनों टेंस एक ही समान होने चाहिए। जैसे राम रोट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, while सीता रीड बुक्स। अब while से जुड़ा हुआ देखो, while क्या है, मिड पॉइंट है, while कंजक्शन का काम कर रहा है। राम रोट ए लेटर, राम एक पत्र लिखता था जबकि सीता किताबें पढ़ती थी। इस प्रकार से आ सकता है। और दोनों में देखो रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रीड रीड, राइट रोट राइटन, तो रोट सेकंड फॉर्म आ गई। इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो। तो फॉर्मूला एक ये है कि यदि दो वाक्य या दो सेंटेंस वाइल से जुड़े होते हैं तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में होंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, यदि दो वाक्य वाइल से जुड़े होते हैं तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस फॉर्म में होंगे। फिर ये तो हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। यदि इस प्रकार से सेंटेंस या वाक्य स्टार्ट होता है तो वो भी सिंपल पास्ट में होगा। तो उसके बाद में हमेशा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करना आपको। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इस प्रकार से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद में हमेशा सिंपल पास्ट भरा जाता है। वाक्य में क्या किया जाता है, सिंपल पास्ट की फॉर्म को फिलअप किया जाता है। वेरी मोस्ट है, 10th लेवल पे पूछ सकता है ऐसे, एडवर्ब नहीं देके इस प्रकार से भी दे सकता है। तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। तो मैंने आज आपको क्या करवाया है, सिंपल पास्ट टेंस पूरा करवाया है। फिर हम बात करते हैं आगे। मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा लेकिन सिंपल पास्ट और सिंपल कॉन्टिन्यूअस की साथ में। अब सिंपल पास्ट के बाद में देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसकी बात बताता है, जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली निरंतर काम चलता है, उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट में जो हम काम कर रहे थे पहले, तो उसके बारे में कौन बताएगा, पास्ट में जो काम निरंतर चल रहा था उसके बारे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताएगा। तो सामान्य सी बात है इसकी, रहा था, रही थी, उसमें था थे थी था और इसमें रहे थे। इस प्रकार से पहचान होगी। प्रेजेंट सिंपल में हमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, इस प्रकार से था अप टू नाउ। तो इसी में ही क्या होगा, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लेकिन पास्ट का जिक्र होगा। जैसे पास्ट टेंस की एडवर्ब इसमें देगा और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट इस प्रकार से, और पास्ट का टाइम भी दे सकता है या पास्ट की बात भी सेंटेंस में कर सकता है। फिर बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में देखो क्या होगा, सब्जेक्ट पता है आपको, फिर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब, इस प्रकार से। नेगेटिव इसका सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड नंबर पे नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको सिंपल पास्ट डू डज आती है हेल्पिंग वर्ब, और सिंपल पास्ट में डिड आती है, और सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें डू डज आएगी। ये आपको पता होना चाहिए बस। फिर बात करते हैं आगे इसमें, तो इसमें एडवर्ब क्या आएगी,
एडवर्ब आपके एट दिस टाइम, सेम वही रहेगी एट दिस टाइम, नाउ, nowadays, these days, इस प्रकार से those days। और इसमें क्या होगा, पास्ट टाइम होगा, क्या होगा, पास्ट टाइम या पास्ट की बात होगी। लेकिन हम इन बातों पे नहीं चलेंगे, आपके एक सेंटेंस आता है पढ़ने के लिए तो उस पर ही बात करेंगे। तो उसको नोट, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एक स्टार लगा के नोट लिखना है कि यदि वाक्य वेन से स्टार्ट होता है, क्या होता है, वेन से स्टार्ट, तो सेंटेंस फर्स्ट प्लस सेंटेंस सेकंड। तो पहले सेंटेंस में क्या होगा, वाज वर, क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या होगा, वॉज वर प्लस वर प्लस आईएनजी। तो दोस्तों हम कर रहे थे टेंस पे चर्चा। तो टेंस पे मैंने आपको पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले और एडवर्ब के बारे में बताया था। अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो आपको देखना है कि हमारे कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन और एडवर्ब कौन कौन सी आ रही है और कौन से फॉर्मूले मैंने नोट करवाए थे वो कौन से फॉर्मूले वापस रिपीट हो रहे हैं, इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो पहले देखो, राम द कार इन 2011, यानी राम ने एक कार को क्या किया था, बाय किया था 2011 के अंदर। तो अब 2011 क्या है, एक पास्ट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है पास्ट का, और ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था पास्ट सिंपल में क्या बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, राम बाय का क्या होगा, बोट, BOUGHT, बोट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, बाय की बोट, बाय बोट, बोट होती है, ब्रिंग माने ब्रिंग, ब्रोट ब्रोट, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं, आई विश आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी, जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं अगर पक्षी होता तो उड़ पाता। इस प्रकार के जो इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जिन्हें हम इमेजिनेशन वाले वाक्य कहते हैं, काल्पनिक वाक्य, तो उनमें वर्ड लगता है। आई के साथ क्या लगता है, वर्ड। तो आपको वॉज नहीं करना है, वर्ड करना है। तो ये भी आपको मैंने नोट के अंदर लिखवाया था। फिर बात करते हैं, आई क्रिकेट वाइल ही वॉच्ड इट। मैंने बताया था कि वाइल कंजक्शन के रूप में यहाँ पे कार्य हो रहा है, और वाइल जब लगता है तो दो वाक्य सेम टेंस के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, ये देखो सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। और वहां पे फॉर्म क्या है, प्ले दी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेड, PLAYED, यहाँ पे क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। आई प्लेड क्रिकेट वाइल ही वॉच्ड इट, इस प्रकार से। फिर बात करते हैं, इट इज हाइस्ट टाइम। ये भी आपको शायद बोर्ड वाले दे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया है कि भाई ये भी किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये एक आपको एडवर्ब के तौर पे आप याद रख लो इसको, कि इट इज हाइस्ट टाइम। जब भी इट इज हाइस्ट टाइम आता है तो उसके बाद में वर्ब की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो टू स्कूल, यू टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो गो दिया हुआ है, और ये आने पे आपको पता है कि भाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करनी है, तो गो का क्या होगा, वेंट, क्या होगा यहाँ पे, वेंट। इस प्रकार से आपको वर्ब अप्लाई करनी है सेंटेंस के अंदर। फिर बात करते हैं, आई नोट क्रिकेट माई चाइल्डहुड प्ले। वो कहता है कि मैंने बचपन में क्रिकेट नहीं खेला था। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो इस प्रकार से आपको जो, जैसे बचपन हो गया या कोई भी चीजें हो गई जो आप पास्ट से कोरिलेट करते हो, जैसे मेरी दादी जी इतने साल की है फिर भी वह क्या है, विदाउट क्लासेस के पढ़ सकती है, तो उसमें कुड आता है कि इनका कुड हो जाता है। इस प्रकार से और भी वाक्य बन सकते हैं, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे, वो मैं आपको अलग से एक क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि भाई पास्ट आता है तो वुड भी भरा जाता है, कुड भी भरा जाता है, वो बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, आई नोट क्रिकेट माई चाइल्डहुड, तो प्ले है, और ये चाइल्डहुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है पास्ट सिंपल को, कि मैं
बचपन में मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। और नेगेटिव हो रखा है। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो मैंने बताया था कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आई डिड। आई डिड नॉट। और प्ले वर्ब है तो प्ले का प्ले ही रहेगा, रिमेन चेंज। प्ले का क्या होगा, प्ले ही रहेगा, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने अभी टेंस करवाए हैं आपको, उसमें बताया मैंने। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट माई चाइल्डहुड। फिर बात करते हैं 6 नंबर पे, शी मेट मी वेन आई टू जयपुर। ये मैं आपको एक नोट में करवा रहा हूं। इसका ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक नियम या नोट मान लो आप, एडवर्ब का नोट मान सकते हो, कुछ भी आप इसको स्टार लगा के नोट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये रफ कर रहा हूँ, मैंने रिवीजन करवाई है पास्ट सिंपल की, तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। अब आप एक चीज नोट करो कि यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसमें आपको क्या करना है। यदि दो आपको सेंटेंस दिए हो और पहला सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, वेन से। किससे, वेन। और सेंटेंस 1 और इसके बाद में सेंटेंस 2। यदि वेन के बाद सेंटेंस फर्स्ट होता है तो वो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। किस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं तो वो किस में होगा, सिंपल में। किस में होगा, पास्ट सिंपल के अंदर होगा। तो आपको पता होना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, वर्ब। वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा और क्या लगेगा, वॉज और वर्ब का यूज होगा। ये तो हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात। फिर सिंपल में आपको पता है वर्ब के साथ में सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब। तो इस प्रकार से ये नियम आप स्टार लगाई कर लो कि यदि दो सेंटेंस एक साथ दिए हो और सेंटेंस के स्टार्टिंग में वेन हो तो वेन के बाद में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो अगले वाला सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो इस प्रकार से ये देखो मैंने यहाँ पे दिया है, स्टार लगा के कर लेना। शी मेट मी, तो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। क्या है ये, शी मेट मी, ये सेकंड फॉर्म है मीट की। शी मेट मी वेन आई टू जयपुर। अब देखो वेन आ गया, यहाँ पे नियम हमारा लग रहा है वेन। तो वेन के बाद में क्या है, सब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्टिन्यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आई के साथ में क्या लगेगा, वर। आई वर, और गो के साथ आईएनजी लगाना है तो गोइंग। तो आई वर गोइंग टू जयपुर। तो वेन के बाद में हमें पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो ये भाई याद कर लेना आप। और ये हमेशा बोर्ड में कई बार पूछता है वेन से स्टार्ट होने वाला वाक्य। फिर देखो वेन आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। देखो वेन के बाद में क्या आ गया, फिर वापस यही आ गया। ये कौन सा टेंस आ गया, वेन के बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके बाद में क्या आना चाहिए भाई, पास्ट सिंपल। तो शी द क्लास, तो इंटर है, तो इंटर का क्या होगा, इंटर्ड हो जाएगा। क्या होगा, इंटर्ड। ENTERED, इंटर्ड हो जाएगा। फिर 8वां देखो, आई स्टडीड वाइल शी स्लीप। आपको वर्ब दी हुई है, वापस वाइल वाला रिपीट हुआ है। वाइल से यदि दो सेंटेंस जुड़े हों तो वो एक ही टेंस में होने चाहिए। तो ये कौन से टेंस में भाई, ये सेकंड फॉर्म है। देखो तो ये सिंपल पास्ट। क्या है भाई, ये सिंपल पास्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, वो भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। SLEPT, स्लीप या स्लेप्ट। इस प्रकार से आप वर्ब भर सकते हो। और आज आप 10th क्लास की पास टू या एक्सीलेंट कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें देख लेना और उसमें वर्ब भरने का प्रयास करना। तो आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप भर नहीं पाते हो वर्ब। तो यदि आपने सेंटेंस या टेंस को आराम से पढ़ा है तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो भर नहीं पाओगे। फिर बात करते हैं हम, ये आप नोट कर लो। फिर मैं एक आपको शायद परसों वाली क्लास थी या थर्ड क्लास थी या सेकंड,
उसमें मैंने आपको एक बताया था मॉडल्स वाला रूल, कि मॉडल्स आता है तो किस प्रकार से आपको करना है, या मॉडल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो मॉडल्स में आपको पता है कि भाई I वर्कड हार्ड, और ये वाक्य किससे जुड़ा हो, इफ, किससे, इफ या ऑल्दो से। यदि वाक्य इफ या ऑल्दो से जुड़ा होता है और उसके बाद में क्या हो, सिंपल पास्ट आता है, क्या आता है भाई, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट आता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, यदि मॉडल है, जैसे आपको ऐसे दे दें, इस प्रकार से देगा आपको, इस प्रकार से देगा कि इफ आई वर्कड हार्ड आई इन पास्ट। तो आपको मॉडल बढ़ना है कि भाई विल कैसे भरा जाएगा। तो मैंने बताया है कि इफ या ऑल्दो से कोई भी वाक्य स्टार्ट हो, फिर सिंपल पास्ट हो, तो उसके बाद में क्या होगा, मॉडल्स, विल है तो वुड में, शेल है तो शुड में, तो इस प्रकार से चेंज होगा, क्या होगा, इस प्रकार से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे विल का क्या होगा, वुड। इस प्रकार से आपको ये फिलअप करना है। फिर हम पास्ट में भी पढ़ेंगे कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें हेड आएगा, तो हेड के साथ में यहाँ पे वुड, हेड में भी चेंज होगा, वुड क्या होगा, वुड हैव में चेंज हो जाएगा। तो वो अगली बात है, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये नियम और कि भाई इसमें वर्ब को कैसे भरा जाता है। तो धन्यवाद, आई होप आपको समझ में आया है।